नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालिनी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। पटना में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। शोषित समाज सेवा समिति की ओर से महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन। और बख्तियारपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित परिजनों ने शव को 4 लेन पर रख किया जाम। पटना में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं कई गणमान्य लोगों ने पटना के स्टेशन गोलंबर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी के बाद माल्यार्पण कर रहे हैं। पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर अजय यादव ने मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बताया कि मोदी जी के 4 साल में जनता बेहाल हो गई है, जनता त्राहिमाम कर रही है। 4 साल में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा, बहुत ही नीचे ले जाने का काम किया है। पहले लोग प्रधानमंत्री के बातों को गंभीरता से लेते थे और उन्हें आशा रहती थी कि आज न कल उनकी घोषणा पर अमल होना ही है, परंतु आज स्थिति यह है कि लोग प्रधानमंत्री की बातों को जुमला के रूप में ही ले रहे हैं। केंद्र सरकार के सफलतम 4 साल पूरे होने के मौके पर बापू सभागार में रविवार को बिहार बीजेपी प्रदेश इकाई के तमाम नेता ज्ञान भवन में जुटे, जिनमें सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव समेत बिहार सरकार के कई मंत्री, बीजेपी के वरीय नेतागण एवं पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पीएम मोदी की मन की बात की कार्यक्रम को सुना। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के दौरान खेल खिलाड़ियों की विशेष रूप से चर्चा की। तो किसी न किसी एडवेंचर की कोख में ही प्रगति पैदा होती है। विकास एडवेंचर की गोद में ही तो जन्म लेता है। कुछ कर गुजरने का इरादा, कुछ लीड से हटकर के करने का मायना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की बात। पटना के सगुना मोड़ के नजदीक झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दर्जनों झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि आग का कारण पता नहीं चल सका है। आग पे काबू पा लिया गया है। शोषित समाज सेवा समिति की ओर से पटना में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बताया गया कि समाज में सभी लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। उनको उचित न्याय दिलाने को लेकर हमेशा से तत्पर रहा है। शोषित समाज सेवा संघ महाराणा प्रताप के बताए आदर्शों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। आज महाराणा प्रताप जयंती आयोजित किया गया है और इसके पीछे उद्देश्य है और S4 का भी यह मुख्य उद्देश्य है कि
कि समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने का काम है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, समाज के सभी वर्गों। आज समाज के ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, मेरी समझ में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए ऊंची जाति के, मुसलमानों के ऊंची जाति सहित के गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संकल्पित हुए हैं। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के रतनमाला गांव के राम अवतार हजरा को बीते रात तेज हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि राम अवतार हजरा बाजार से अपने घर लौट रहा था। इसी बीच अपराधियों ने हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक फरार हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मझौलिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गए। बख्तियारपुर में रविवार को सालिमपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने के क्रम में डेयरी से दूध देकर लौट रहे बाजारी नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने फोन लेन पर रख सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पाते ही बाढ़ एसडीपीओ के प्रसाद एवं कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर जाम छुड़ाई। हालांकि इस मामले में पुलिस अपराधियों की छापेमारी में जुटी है। बिहार शरीफ स्टेशन पर हुई अफवाह के बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक छात्र घायल हो गए, जिनमें कई लोग घायल हैं तो शेष को मामूली चोट लगी है। लगभग 5 से 7 हजार छात्र बिहार शरीफ में ITI की परीक्षा के लिए आए हुए थे। आमस टोल प्लाजा के कर्मी से पैसे लूटने के बाद भाग रहे लुटेरों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूट में शामिल 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटी गई रकम में से 10,36,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। रोहतास के विक्रमगंज होटल मयूर में पुलिस की छापेमारी की गई। वहीं आपत्तिजनक स्थिति में 9 लड़कियां और 9 लड़के को बरामद किया गया। एसपी सत्यवीर सिंह के निर्देश पर विक्रमगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। साथ ही होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोगों ने वहाँ छापेमारी किया। छापेमारी में 9 जोड़ा यानी 9 लड़के और 9 लड़कियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। वहाँ और भी आपत्तिजनक चीज़ पाए गए, जैसे वियाग्रा, कंडोम्स आदि आदि। उसके आधार पर हम लोगों ने वो 9 जो आदमी हैं और उनके संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद प्राथमिकी की कार्रवाई हुई है। होटल को और अनैतिक देह व्यापार से जुड़े ऐसे मामलों में जहां आदतन इस तरह के कार्य होते हैं या जिस संपत्ति में, जिस घर में अनैतिक देह व्यापार का कार्य होता है, उसको अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। ध्यान से देखिए इस महिला को। यह महिला मोहल्ले दर मोहल्ले करती थी जादू टोना और काला जादू। इस करतूत से रुपसपुर थाना इलाके के नीतिबाग मोहल्ले के लोग हैं भयभीत। अब इस महिला के करतूतों को उजागर करने और धरपकड़ करने की जुगर में लग गए हैं मोहल्ला वासी। आज सुबह जब हम दूध लेने के लिए निकले तो जब भी हम दूध लेने के लिए निकलते हैं एक कैन पानी लेके निकलते हैं। और चूँकि दोनों तरफ मेरे गेट के पास फूल लगा हुआ है, हम दोनों फूल में पानी डालते हैं। आज जब पानी डालने लगे तो देख रहे हैं कि इस फूल के पास एक पत्ता बिंदी और एक डब्बा सिंदूर रखा हुआ है। तो हम घर में जाके बताएं
और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सास घर में है, उनका बहुत तबीयत खराब हो गया। अब क्या हुआ, क्या किया यहाँ पर, क्या कौन सा जादू किया, अभी हमको भी समझ में नहीं आया। सास भी बीमार है? हाँ क्या हुआ उसके बाद? बीमार है और क्या। इसके बाद से बीमार पड़ गए? हाँ, ये इसको देख के गए तो बोले घर में, तो बीमार पड़ गए। हमें जान पड़ता है कि देखिए इस तरह का जो है कि माहौल उड़ाया जा रहा है, जिससे कि लोगों में एक अंधविश्वास का मतलब कि बहुत बड़ा एक क्रेज बढ़े और ये बढ़े। हम देखिए इससे मतलब किसी चीज़ को लेना देना तो नहीं है, लेकिन इस महिला की पहचान होनी चाहिए। जो इस महिला मतलब कि अंधविश्वास फैला रही है, इससे समाज को बहुत बड़ा एक ठेस लग सकता है और लोग इसके चक्कर में भी आ सकते हैं। हमें प्रयास है कि इस महिला को ढूंढने में आप लोग भी मदद करें। और हमारे घर पे जो उसी समय एक मित्र आए हुए थे, उनका मीडिया में अच्छा जान पहचान है, उन्होंने तुरंत मतलब कि उन लोगों को बुला लिया और बुलाने के बाद मतलब बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको हम खबर बनाएंगे, नहीं तो इससे बहुत बड़ा बिहार में एक अंधविश्वास फैलेगा और फैलते फैलते ये पूरे अपने जकड़ में ले लेगा। आगे क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि आप इसको ढूंढने में मदद करें और इस महिला को पहचान करके पुलिस को हवाले करें। अभी के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।